तो सभी बच्चों को एक बार राम राम नमस्कार। मैं सौरभ सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं मित्रांश स्टडी पर। और जहां पर आज हम सीखने वाले हैं हमारी गणित। और गणित की आज जो हमारी क्लास लगेगी वो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों की हम क्लास लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, रेलगाड़ी का जो हमारा फॉर्मूला है प्रश्न सोल्व करने का वो चाल बराबर दूरी बटे समय है। ठीक है, इसी से ही अगर हमें दूरी निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला है हमारा, चाल गुणा समय दूरी का। ठीक है, और समय निकालना हो तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बनते हैं, यानी टोटल 3 फॉर्मूले हमारे बनते हैं। लेकिन हम इसी फॉर्मूले से ही आज के जो हमारे प्रश्न होंगे वो सोल्व करने की। देखिए, रेलगाड़ी को के प्रश्न समझने से पहले हमें इसके कुछ नियम पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, रेलगाड़ी जब किसी पेड़ को, किसी खंबे को, या कोई मैं कहूँ कि मील के पत्थर को, या किसी आदमी को जब वो पार करती है तो वो केवल अपनी दूरी तय करती है। ठीक है, अपनी दूरी से यहाँ पर मतलब होता है कि जितनी ट्रेन की यानी उस रेलगाड़ी की लंबाई है उतनी ही रेलगाड़ी यानी वो दूरी तय करेगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी सुरंग को, या गुफा को, या किसी प्लेटफॉर्म को जब वो पार करती है तो वो अपनी दूरी के साथ साथ यानी अपनी लंबाई के साथ साथ जो इनकी प्लेटफॉर्म या पुल की जो लंबाई दी हुई होती है प्लस उसको भी वो पार करती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो इसका तीसरा नियम है। देखिए, जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं, जब दो ट्रेनें एक दिशा में चलती हैं तो उनकी चाल घट जाती है। और वहीं पे अगर दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं, यानी एक जाती है और एक आती है, तो इस कंडीशन में उनकी जो चाल होगी वो जुड़ जाएगी। ठीक है, तभी तो हम अक्सर देखते हैं जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं अपनी रेल से, तो जब कोई ट्रेन हमारे बराबर से हमारे विपरीत दिशा में जाती है तो ऐसा लगता है उसकी स्पीड कितनी तेज हो गई हो, क्योंकि जिसमें हम ट्रेन में बैठे हैं वो भी चलायमान होती है, दूसरी गति भी उसकी, दूसरी ट्रेन की चली भी गतिमान होती है, इसलिए उनकी चाल आपस में हम घटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक नियम और देखो, यदि हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है और हमें उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है, देखिए यहाँ पर यदि कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई हो और उसको जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, चाल में, मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए। ठीक है, और यही अगर कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में दी हुई हो तो 18/5 से हम 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए। ठीक है, यानी इसका उल्टा कर देंगे हम। देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, आइए इसका लॉजिक समझ लेते हैं। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे, 1000 मीटर। घंटे में यानी 3600 सेकंड, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड, और फिर मल्टीप्लाई 60 तो 3600 सेकंड हमारी आ गई। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है, 10/36 यानी 2 पंजे 10 और 18 यानी 5/18। ठीक है, इसलिए हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यही हमारे कुछ नियम है जो रेल से संबंधित है। ठीक है, आइए फिर करते हैं हम इनको। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है। ठीक है, वही चाल कितनी है हमारी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, इसको सोल्व कर दो, 18 चौका 72, 20 तो कितना आ गया, यानी 4 पंजे 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, ऐसे हम जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि किलोमीटर प्रति घंटा में यदि कोई चाल दी हुई हो, मीटर प्रति सेकंड में उसको बदलना हो तो 5/18 से उसमें मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए आए समझते हैं। कह रहा है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है
और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। ट्रेन जा रही है, रेलवे पटरी के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है, वो उसको पार कर रही है। आइए समझते हैं, इसी फॉर्मूलों पे ही लेते हैं हम। तो चाल कितनी है हमारी 54, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर, तो यही 150 मीटर हमारी दूरी होगी, ठीक है। तो दूरी में रख लेते हैं हम 150 मीटर। समय वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ चाल दी हुई है 54 किलोमीटर प्रति घंटे में, दूरी हमारी 150 मीटर है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में हमें इसको बदलना है। तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 18 × 54 10 सेकंड, ठीक है। यानी कितने समय पार कर लेगी 10 सेकंड में। चलिए क्या कर लेगी 10 सेकंड में पार। जो हमारी ट्रेन 150 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार है, अगर उसके किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है पटरी के किनारे, तो उसको 20 सेकंड में वो पार कर लेगी। इसी तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की। कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक, देखिए रेल भी जा रही है उसी दिशा में और एक व्यक्ति भी जा रहा है। रेल की लंबाई 40 किलोमीटर है, व्यक्ति की रेल की स्पीड 40 किलोमीटर है और व्यक्ति की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि जब एक ही दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, चालें घट जाती हैं। तो घटा दें इनको, 40 - 4, ठीक है। और लंबाई कितनी है ट्रेन की 300 मीटर, यानी वही उसकी दूरी हो जाएगी। समय पूछ रहा है यानी x। देखिए इसको भी मल्टीप्लाई हम 5/18 से कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। अब 40 - 4 बराबर 36 गुणा 5/18, इसको सोल्व कर देंगे। तो इस 18 से 36 गया 2 बार, 2 पंजे 10, 10 से 1 0 कट। कितने समय में 30 सेकंड में, ठीक है। यानी वो ट्रेन उस व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर लेगी। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए चाहे हम दूरी निकाल लें, समय निकाल लें या चाल निकाल लें, जहां तक हो सकता है हम इसी वाले ही फॉर्मूले में, इसमें न रखकर इसी वाले फॉर्मूले में हम इसको सोल्व करते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए कह रहा है, देखते हैं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, चाल ज्ञात करनी है। और प्रश्न को देखिए समझिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो एक ट्रेन में बैठा है, उसके बराबर से एक ट्रेन और निकल कर जाती है, ठीक है, और वो उसी की ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है। कुछ नहीं कह रहा, लोड फिर का कान वही पकड़ लिया, यानी दूसरी ट्रेन ने उस आदमी को पार करा इस बार, ठीक है। तो देखते हैं, लेकिन वो बैठा है ट्रेन में, ये भी याद रखना। चलिए तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और वो देख रहा है कि उसके विपरीत दिशा में, जो विपरीत दिशा से आई उसकी चाल जुड़ जाएगी। उसकी चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। लंबाई वही हमारी 200 मीटर है, कितने समय में 9 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। चाल याद करनी है, तो पहले इसको वही 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। चलिए फिर 9 दूनी 18 और x बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमारी दूसरी ट्रेन की क्या चाल हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। चलिए फिर प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। इस बार क्या हो रहा है कि उसके साथ में ही एक ट्रेन चल रही है, लेकिन दोनों की स्पीड आगे पीछे है, इसलिए एक ट्रेन तो जल्दी निकलेगी जिसकी स्पीड ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। और उस ट्रेन में दूसरी में एक व्यक्ति बैठा है, वो उसको कितने सेकंड में पार कर लेगी।
चलिए देखते हैं। पहले क्या करना है, चाल। तो चाल हमारी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी ट्रेन की कितनी है 36। क्यों? क्योंकि वो एक ही दिशा में चल रही है। कह रहा है ना भाई अपने आगे, अगर आगे ही चल रही है तो उसी दिशा में चल रही होगी, तो चाल घट जाएगी। लंबाई कितनी है 100 मीटर। समय पूछ रहा है कितने सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, तो पहले इसको वही 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 54 में से 36 गए, 18 कट गया, ये कट जाएगा 20 बार, तो x बराबर 20 सेकंड। ठीक है, तो कितने समय में पार कर लेगी उसको वो 20 सेकंड में। ठीक है, जब एक ही दिशा में जा रही है तो चाल घट जाएगी। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x बराबर हमारी जो लंबाई है वो दूरी, और x समय। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा निकल कर 20 सेकंड। चलिए फिर 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। अच्छा, यहाँ पर अब चाल दे दी है हमारी मीटर प्रति सेकंड में ही। अब इसको बदलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी लंबाई भी मीटर में दी हुई है। और वह क्या कह रहा है कि वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, हमारा पुल आ गया। ठीक है, तो देखते हैं। तो उसकी चाल कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड, बदलने की आवश्यकता नहीं है। रेल की लंबाई 270 प्लस पुल की लंबाई 180। ठीक है, मैंने कहा था ना, जब किसी पुल को, किसी सुरंग को, या किसी जो है गुफा को जब पार करती है कोई लंबाई या प्लेटफॉर्म को, तो उसमें रेल की लंबाई जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई जुड़ जाएगी। समय पूछ रहा है, तो समय कितना हो जाएगा, मान लो x। ठीक है, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना, ठीक है, इसको काट दो इससे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 15 से 45, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15, यानी 15 सेकंड में उसको पार कर लेगा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक ट्रेन है जो एक प्लेटफॉर्म को, जिसकी लंबाई 50 मीटर है, किसके, प्लेटफॉर्म की, रेल की लंबाई नहीं दी हुई है इसमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसको कर जाती है 14 सेकंड में पार। और जो प्लेटफॉर्म पर ही जो व्यक्ति खड़ा है उसको 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो क्या पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले ट्रेन की भी लंबाई निकालेंगे, क्योंकि ट्रेन की लंबाई हमें दी हुई नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले SP1 मान लेते हैं, स्पीड 1। तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है हमारी 50 मीटर, रेल की मान लो x। ठीक है, और बटे कितने सेकंड में, 14 सेकंड में पार कर जाती है। और दूसरी शर्त क्या कह रहा है, ठीक, कि वो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी अपनी ही दूरी तय करेगी। तो रेलगाड़ी की हमारी दूरी लंबाई कितनी है, यानी x, और 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो अब इस कंडीशन के बराबर इस कंडीशन को हम रख लेते हैं। तो 50 + x बराबर 14, और x बटे 10। ठीक है, इसको सोल्व थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, इसकी मल्टीप्लाई में तो जाएगा 250 + 5x बराबर 7x। तो 2x बराबर 250 और x बराबर 125। अभी ट्रेन की लंबाई आ गई। ठीक है, 125 मीटर हमारी ट्रेन की लंबाई है। अब हमारे पास ट्रेन की भी लंबाई पता चल गई, प्लेटफॉर्म की भी पता है। अब इसको रख लेते हैं किसके बराबर, चाल के बराबर। 125 मीटर हमारे पास लंबाई आ गई। अब हम इसको यहाँ रख लेते हैं किसमें, स्पीड में, चाल में। देखिए ट्रेन की लंबाई है 125, कितने सेकंड में पार कर जाती है, 10 सेकंड में। ठीक है, मान लो ट्रेन की लंबाई x है, वो चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं जरा। 2 × 18, वो 2 पंजे 10, 2 × 18 45। तो कितनी आ गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाहे तो आप इसमें रख लेना, चाहे आप इस कंडीशन में रख लेना, यहाँ पर रख लेना 125x की जगह पे, और उसको यहाँ पर रखकर आप सोल्व कर लेना। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा ही हमारी चाल आएगी। ठीक है,
तो हमारा आंसर क्या आ गया कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमारी चाल उसने पूछी थी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 को हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बात बताओ। वही जैसा अभी का बताया था मैंने। ठीक है, खड़े व्यक्ति को यानी वो SP1 मान लो पहले, तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लो x है, तो जब व्यक्ति को पार करेगी कितने सेकंड में, 8 सेकंड में। और वहीं SP2 मान लो, तो रेलगाड़ी की लंबाई x और प्लेटफॉर्म की लंबाई 264 मीटर है। इसको कितने सेकंड में पार कर जाती है, 20 सेकंड में। ठीक है, तो अब इसके सापेक्ष इसे रख लो, तो x बटे 8 बराबर x प्लस 264 बटे 20। चलो सोल्व कर लेते हैं इसको। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 5x, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो 2x। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो 3x, 528 आ गई हमारी। जब इसको हम इसको सोल्व कर देंगे तो 136 मीटर, 176 मीटर। कितना, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 176 मीटर। ठीक है, देखिए एक बार और देख लेते हैं। कहते हैं कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को तो वो 8 सेकंड में पार कर रही है, और उस प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई 264 है उसको 20 सेकंड में पार कर रही है ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ व्यक्ति को पार करने में तो जितनी ट्रेन की लंबाई है उतनी दूरी तय करेगी, और प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए जितना प्लेटफॉर्म उतनी और उसकी उतनी लंबाई ट्रेन की, दोनों को मिलकर पार करेगी। तो इन दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष रख लेते हैं, और जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या निकल गया, 176 मीटर, जो हमारी क्या है, ट्रेन की लंबाई। कह रहा है 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। एक ही दिशा में चल रही है। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी? कोई बात नहीं है। ठीक है, पहले देखिए क्या करते हैं कि चाल हमारी कितनी दी हुई है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखिए जो रेलगाड़ी तेज चलेगी वही तो उस पहले पार कर लेगी उसको, तो ज़्यादा में से कम वाले को घटा दो, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि दो रेलगाड़ियाँ जब एक ही दिशा में चल रही हैं, किन की लंबाई कितनी कितनी है, 190 और 230। जब दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चलती हैं तो वो एक दूसरे की लंबाई जो होती है, दूरी, उसको भी तय करती है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन वही बन जाती है प्लेटफॉर्म वाली। ठीक है, तो इसको भी मल्टीप्लाई 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए फिर घटाते हैं, तो 20 गुणा 5/18 और ये हो जाएगा हमारा 420/x। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं। देखिए 20 गुणा 18/5, इसको काट देंगे हम, 5 चौक 20.2, 75.6। इस 18 की 4.2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75.6। ठीक है, क्या आएगा, ये क्या पूछा था, कितने समय में पार कर लेगी, तो ये हमारी क्या हो गई, सेकंड। ठीक है, 75.6 हमारी क्या आ गई, सेकंड आ गई, 0.6 सेकंड। ठीक, तो आज के जो हमारे प्रश्न हैं मैं आशा करता हूँ सभी के समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, हमारी वीडियो को लाइक शेयर तथा हमारे वीडियो पर कमेंट्स करें, और आप हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है वो भी आप हमें बताएं। तो ठीक है, राम राम।